रामलला जी के आशीर्वाद से मैं आपको अयोध्या में जो भव्य मंदिर बना है अभी, इसके बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। इक्ष्वाकु वंश में जन्मे प्रभु श्री राम हिंदू मानस सम्राट हैं और सनातन धर्मियों के लिए इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अयोध्या में भगवान राम ने मानव स्वरूप में अवतार लिया और एक बहुत बड़ी जगह है वहाँ रामकोट करके, वो भगवान राम की जन्मस्थली मानी जाती है। और वहाँ दशरथ जी का बहुत बड़ा महल था। दशरथ महल अभी भी है, लेकिन एक अलग छोटे रूप में है, रामकोट एरिया में ही। और भगवान राम का जिस महल में जन्म हुआ था वहाँ पर एक मंदिर था। बाद में सम्राट विक्रमादित्य ने वहाँ पर एक मंदिर बना दिया था। सम्राट विक्रमादित्य के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। ये देखिए उनका साम्राज्य कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। ये नक्शा देखिए, सम्राट विक्रमादित्य दिए हैं, सम्राट विक्रमादित्य का फोटो है और उनके बगल में ही है उनका साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। तो उनके समय में भगवान राम का एक मंदिर बनाया गया। बाद में इस मंदिर का फिर जीर्णोद्धार कराया गया गहरवार राजाओं ने, और गहरवार राजाओं ने एक शिलालेख भी इस मंदिर में रखवाया। उन्होंने लिखा कि ये जो है बहुत भव्य मंदिर हमने प्रभु विष्णु के अवतार श्री राम जी के जन्म स्थान पर बनाया है। फिर हमारे देश में मुस्लिम आक्रांता आए। बाबर का जो स्थानीय सेनापति था अवध का, मीर बाकी नाम था उसका। मीर बाकी ने वो मंदिर तोड़ दिया और मंदिर तोड़कर एक मस्जिद बना दी और उस मस्जिद को नाम दिया बाबरी मस्जिद, क्योंकि वो बाबर का सेनापति था और अपने आका को खुश करना चाहता था, इसलिए उसने इसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया। हालांकि अंग्रेजों ने भी और दूसरे विद्वानों ने भी समय समय पर माना। 1740 ईस्वी में एक ईसाई मिशनरी जोसेफ टिफेंतलर आया था और 1982 में भारत के पुरातत्व विभाग के महानिदेशक रहे अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी माना कि ये प्रभु श्री राम का स्थान है और यहाँ पर मस्जिद बाद में बना दी गई है, क्योंकि तरह तरह के साक्ष्य थे, सब तरह का स्पष्ट था कि वो मंदिर था। मंदिर तोड़कर मस्जिद बना तो दी, लेकिन हिंदुओं ने इसको कभी स्वीकार नहीं किया। समय समय पर आंदोलन होते रहे इसको वापस लेने के लिए। साधु संत, यहाँ तक कि निहंग संतों ने भी, निहंग संत तो आप जानते हैं ना, सिखों के जो लड़ाके संत होते हैं, उन लोगों ने भी यहाँ पर कोशिश की, पूजा पाठ किया, वो सब किया, लेकिन यह मस्जिद उन्होंने मुसलमानों का ही आधिपत्य माना। अंग्रेज जानते थे कि यहाँ हिंदू मंदिर था, इसके बावजूद भी उन्होंने इसे हिंदुओं को देने की कोशिश इसलिए नहीं की कि बिना बात के बतंगड़ हो जाएगा। उनको हिंदुओं से या मुसलमानों से किसी से कोई मतलब नहीं था, वो तो चाहते थे कि चुपचाप शांति बनी रहे। हिंदू पक्ष मांग करता रहा कि यहाँ हमें मंदिर बना दिया जाए और अंग्रेज चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। हिंदू महासभा और दूसरे कई संगठन इसके लिए कोशिश करते रहे। जैसे देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947, तो यह मामला फिर और तेज हो गया। मैं आपको ये बताऊंगा कि 22 दिसंबर और 23 दिसंबर 1949 इसकी रात को क्या हुआ, ये थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, क्योंकि
वहाँ पर जो शिलालेख है, उसमें इतना ज़्यादा नहीं लिखा है, लेकिन इसके बारे में मैं थोड़ा-सा आपको बताना चाहता हूँ। एक साधु थे, अभिराम दास जी। इन्होंने और 2 अन्य साथियों ने ये मिलकर तय किया कि मस्जिद के जो बीच वाला गुंबद है, उसके नीचे भगवान राम की जो विग्रह है, इनकी स्थापना कर दी जाए। मैं आपको मस्जिद बता देता हूँ कि मस्जिद कैसे दिखती थी। भगवान राम का जो मंदिर था, 1528 से पहले उसको तोड़कर ये इस तरह की मस्जिद बना दी थी, 3 गुंबदों वाली। तो अभिराम दास जी ने ये जो बीच वाला बड़ा गुंबद है, इस गुंबद के नीचे भगवान की प्रतिमा स्थापित कर दी। 22 दिसंबर 1949 की रात। उस समय ये के नायर, जो आप फोटो देख रहे हैं दाहिने हाथ की तरफ है, ये है के नायर, आईसीएस थे, और ये उस समय फैजाबाद के डिप्टी कमिश्नर थे। अब नेहरू जी ने तुरंत कहा, गोविंद वल्लभ पंत उस समय चीफ मिनिस्टर थे उत्तर संयुक्त प्रांत के। पहले उत्तर प्रदेश नहीं होता था, वो यूनाइटेड प्रोविंस कहलाता था। तो उन्होंने, नेहरू जी ने गोविंद वल्लभ पंत को, यूपी के चीफ मिनिस्टर को ऑर्डर किया कि मूर्ति वहाँ से हटवा दो। गोविंद वल्लभ पंत ने के नायर को कहा, के नायर ने कहा कि नहीं साहब, मैं तो संभाल लूँगा, मूर्ति वहीं रहने दीजिए, कुछ नहीं होगा। अब हम ऐसा करेंगे तो बहुत उधम हो जाएगा। और के नायर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भगवान रामलला की मूर्ति को वहीं मस्जिद के अंदर ही स्थापित रहने दिया। वो मंदिर को, जो मूर्तियां वहाँ स्थापित हो गई थी, उस स्थान का उन्होंने पूरा कब्जा वहाँ के नगर निगम के अध्यक्ष को दे दिया, और वहाँ पर फिर पूजा अर्चना होने लग गई नियमित रूप से। इसमें फिर बाद में अलग अलग मुकदमे दायर हुए, और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी मुकदमा दायर किया, क्योंकि वो भी अपनी प्रॉपर्टी थी, छोड़ना नहीं चाहते थे, और उनका भी एक कहना चाहिए कि तीर्थ स्थल था, तो वो क्यों छोड़ना चाहेंगे। आप इसको पढ़ते भी रहिए और मेरी बातें भी सुनते रहिए, और यदि आपको ऐसे लगता है कि मैं आपको भटका रहा हूँ, आपका ध्यान भटका रहा हूँ इससे, तो आप केवल इसको पढ़ते रहिए। आवाज़ को बिल्कुल बंद कर दीजिए और सिर्फ आप इसको पढ़ते रहिए। तीन चार मुकदमे दायर हुए थे, और वो पहले चलते रहे फैजाबाद के कोर्ट में, बाद में फिर वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चले गए सारे के सारे मुकदमे। और इस बीच बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद, इन्होंने हिंदुओं को जगाना शुरू किया। इन्होंने एक आंदोलन सा खड़ा किया, और इस आंदोलन में सबसे बड़ी बात थी श्री अडवाणी जी की रथ यात्रा। अडवाणी जी रथ से सवार होकर इन्होंने सितंबर 1990 में शुरू किया, वहाँ से सोमनाथ से 10,000 किलोमीटर की ये यात्रा थी। और ये यात्रा गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार होती हुई फिर पहुंची अयोध्या। बिहार में इनको मुलायम ये लालू लालू यादव जी ने गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन बाद में फिर वो बीजेपी ने क्या किया कि वीपी सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, और वीपी सिंह सरकार गिर गई। खैर, अयोध्या पहुंचे तो उस समय यूपी में चीफ मिनिस्टर थे मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव ने पुलिस को सख्त हिदायत दी कि कोई अयोध्या नहीं पहुंचे। फिर भी लोग अयोध्या पहुंच गए। पुलिस की गोलीबारी हुई, और इस गोलीबारी में बहुत कार सेवक शहीद हो गए। सरकारी आंकड़े तो 76 का बताते हैं कि 76 लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है
कि लगभग 400 लोगों की मृत्यु हो गई थी पुलिस की गोलाबारी में। तो खैर साहब, उस समय तो बाबरी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सका, बाबरी मस्जिद वैसे ही खड़ी रही। लेकिन मामला चलता रहा। फिर बाद में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, और उस सरकार ने उस समय फिर लाल कृष्ण आडवाणी जी को लगा, या बीजेपी नेताओं को लगा, कि अब ये शायद उचित अवसर है। तो 6 दिसंबर 1992, कहने का तो ये था कि हम सांकेतिक उसका विध्वंस करने के लिए आए हैं, लेकिन कार सेवक पूरी तैयारी के साथ गए थे, और उन्होंने 6 दिसंबर 1992 को पूरी बाबरी मस्जिद, जिसको बाबरी मस्जिद कहते थे, जो ढांचा इलीगल बना हुआ था, उसको कार सेवकों ने नेस्त नाबूद कर दिया, गिरा दिया। वहाँ मंच बना हुआ था, हालांकि मंच से बड़े बड़े नेता, मंच पे सब लोग बैठे हुए थे, बड़े बड़े नेता, लाल कृष्ण आडवाणी थे, उमा भारती थी, बहुत सारे नेता थे बीजेपी के, मुरली मनोहर जोशी, ये सब वहाँ से यही कहते रहे कि भाई हमको इसको तोड़ना नहीं है, सिर्फ सांकेतिक श्रमदान करना है केवल। लेकिन कार्यकर्ता कहाँ माने, कार सेवकों ने पूरे तीनों गुंबद, पूरी बाबरी मस्जिद वो जमीन में मिला दी, और इस तरह से फिर वहाँ पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का रास्ता खुला। और आप क्या समझते हैं कि बाबरी मस्जिद गिर गई तो भगवान राम का वहाँ मंदिर आसानी से बन गया? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे मामले कोर्ट में चल रहे थे, सारे मामले वहाँ इलाहाबाद इसकी इलाहाबाद हाई कोर्ट की मुख्य बेंच में चल रहे थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया, क्या फैसला दिया, कि इस पूरे स्थान को कुछ गवर्नमेंट ने अधिकृत भी की थी, कुछ जो पुराना वाली बाबरी मस्जिद वाला इलाका था 2.5 एकड़ का, गवर्नमेंट में 67 एकड़ के आसपास यूपी गवर्नमेंट ने एक अधिकृत कर ली थी। तो हाईकोर्ट ने क्या कहा कि इस पूरे जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया जाए,